हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10 से। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 के बेसिक्स को डिस्कस किया था। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं HCF एंड LCM के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 विदाउट वेस्टिंग टाइम। So first question is express each number as a product of its prime factors। कि हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जो है हर एक नंबर को लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 140। अब इसको सबसे छोटे से छोटे नंबर से भाग देंगे। पहले हम छोटा नंबर है 2 से दिया क्या आ गया 70 पे गया। इसके बाद 2 से फिर गया कितना हो गया 35 से गया। इसके बाद किस पे जाएगा 5 पे जाएगा 5 7 जा 7 1 जा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 × 5 × 7। अब देखिए 2 कितनी बार है 2 बार है तो क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 5 कितनी बार है 1 बार और 7 कितने टाइम्स है 1 बार। तो ये होगी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। इसके बाद है सेकंड पार्ट आता है हमारा 156 को। इसको कैसे सोल्व करें? सबसे पहले हम छोटे नंबर से भाग देंगे इसको। 2 से दिया 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से दिया 3 1 जा 3 3 3 जा 9। इसके बाद है 13 से दिया 1 पे गया। अब इसको लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 × 2 × 3 × 13। अब 2 कितने टाइम्स है 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार है 1 और 13 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। तो ये होगी 156 के प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद है थर्ड पार्ट में दे रखा है 3 8 2 5। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से भाग देंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से भाग दिया तो किस में जाएगा 1 2 7 5। इसके बाद दोबारा 3 से भाग देंगे तो किस पे जाएगा 4 2 5। इसके बाद है ये भाग जाएगा किस पे 5 पे भाग दिया हमने तो किस पे गया 85 पे जाएगा। इसके बाद दोबारा अगेन हम जो है 5 से देंगे तो किस पे जाएगा 17 पे। अगेन हम जो है अब किस पे देंगे 17 पे। 17 1 जा 17। इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 × 3 × 5 मल्टीप्लाई बाई 5 × 17। अब देखिए 3 कितनी बार है 2 बार है तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है 2 बार 5 की पावर 2 इंटू में क्या हो गया 17। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट पे चलते हैं 5005। अब ये देखिए किससे भाग जाएगा। सबसे पहले हम दिख रहा है कि लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा ही जाएगा 1001। अब किस पे भाग जाएगा इस 7 पे जाएगा भाग। 7 से किया तो क्या हो गया 143। अब अगेन हम जो है इसको 11 से भाग देंगे। 11 से जाएगा तो किस पे जाएगा 13 पे चला गया। इसके बाद अगेन जो है ये किस पे जाएगा 13 पे जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, सबकी पावर क्या है 1 1 है। ठीक है, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद है नेक्स्ट है 7429। इसको सोल्व करते हैं 7429। ये जो है 17 से डिविजिबल होगा, बीच में किसी भी नंबर से भाग नहीं होगा। सबसे छोटे नंबर जो 17 से ही भाग जाएगा ये। अब 17 से भाग जाएंगे तो किस पे जाएगा 4 3 7। इसके बाद हम जाएगा ये 19 से डिविजिबल होगा। 19 से भाग करेंगे तो ये किस पे जाएगा 2 3। 19 2 जा 38 और फिर गया 3 पे 57 पे गया। अब आ गया 23। 23 1 जा 23। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 17 × 19 × 23। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। इसके बाद हमें वेरीफाई भी करवाना है। जैसे पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो LCM × HCF होता है वो किसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। दैट इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर।
इसी टाइप से अब हम सोल्व करते हैं। इसको वेरीफाई भी करवाना है, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई भी करवाना है रिजल्ट को कि अगर हम एलसीएम के एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 26 और ये है 91। 26 और 91 है, सबसे पहले किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 13, ये भी 13 से गया। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 13 पे गया, 13 1 जा 13। इसको लिखेंगे 2 इंटू 13, ये हो गया 7 इंटू 13। हमने पढ़ा था एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, या फिर सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो पेयर बनेगा, इनमें से एक नंबर को बाहर निकालना है, कॉमन लेना है, तो वही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। जो भी पेयर बनेंगे उनमें से जो एक कॉमन नंबर निकलेगा उसी को क्या बोला जाएगा, एचसीएफ। जैसे यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, तो एक पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालेंगे तो वही क्या बन जाएगा, इसका एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 13। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या होगा, सबसे पहले जो है इस पेयर में से हम जो एचसीएफ को ले लिया बाहर, और अब जो भी नंबर बच गए उन नंबरों को लिखेंगे 2 इंटू 7। तो ये कितना हो जाएगा, 182। ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। अब हमें वेरीफाई करवाना था कि, और वेरीफाई करवाना था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया हमारा 182, मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ कितना है 13, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 26 और सेकंड नंबर है 91। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो है, जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा, इस वाले रिजल्ट के बराबर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई की थी हमने 182 की, और जो 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 2366, और ये मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी 2366। तो अब क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, ये है 510, और इसके बाद है 92। अब देखिए 510, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से भाग दिया तो ये किस पे चला गया, 255। इसके बाद किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 से गया तो 3 8 जा और 3 5 जा। इसके बाद 5 से गया 17 पे, 17 से गया 1 पे। इसी टाइप से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6। इसके बाद ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसके बाद 23 से जाएगा ये, तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके बाद 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब हमने क्या सीखा था, एचसीएफ के लिए हमने सीखा था कि जो भी कॉमन पेयर्स बनेंगे उनमें से हर एक पेयर में से एक नंबर को हम बाहर निकालते जाएंगे। अब इसमें देखो पेयर कितने बन रहे हैं, एक ही पेयर बन रहा है इसमें 2, ये वाला 2 का पेयर बन रहा है, तो इसका जो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था कि एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले जो एचसीएफ होगा उसको लिखो, उसके बाद जो भी नंबर्स बच गए इनको सबको हम किस में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 4 6 0। इसके बाद हमें जो है इस रिजल्ट को क्या करके दिखाना है, वेरीफाई भी करके दिखाना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो एलसीएम में क्या निकल के आया था हमारा, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ था 2 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, फर्स्ट नंबर है 510 इन 2 में 92। अब इनकी मल्टीप्लाई की हमने, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 46920, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 46920।
इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ अब किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दे रखा है 336 और ये दे रखा है 54। सबसे पहले हम जो है छोटे से छोटे नंबर से भाग देंगे, इसको 2 से जाएगा ये, तो 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे 1 6 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 पे गया तो किस पे जाएगा, 42 पे। इसके बाद अगेन 2 पे गया 21 पे, 3 पे गया 7 और अब 7 से जाएगा तो 1 पे हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा, 27। 3 से देंगे तो ये जाएगा 9 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी जो है कॉमन पेयर्स बन रहे हैं उनको पेयर्स को बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर क्या बन गया, ये बन गया, तो 2 पेयर बन गए। इस पेयर में से क्या बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर ले लिया। इस पेयर में से किसको बाहर लेंगे, 3 को बाहर ले लिया और कोई पेयर बन नहीं रहा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6। अब एलसीएम के लिए क्या बताया था, सबसे पहले इस एचसीएफ वाले नंबर को ही लिख दो, 6 इन 2 में जो भी नंबर बच गए इन सब के क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच कौन से गए, ये 2, ये बच गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद क्या बच गया, 7 बच गया, 7 को लिख दिया। इसके बाद क्या बच गया, 3 इंटू 3, ये बच गया, तो 3 इंटू 3 ये बच गया। अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एलसीएम है ये इक्वल हो जाएगा 3024 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रूव भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर है, ये प्रूव करना है। अब हमारा एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया हमारा 3024, इनटू में एचसीएफ है हमारा 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना दे रखा था, 336 इनटू में 54। अब इनकी मल्टीप्लाई की हमने, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18144 इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा 18144। तो अब क्या हो गया, रिजल्ट प्रूव हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तक हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 2 नंबर्स के साथ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर्स के साथ हम एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके बाद ये किससे जाएगा, छोटे से छोटे नंबर से भाग देना, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसको क्या लिख दिया 3 इंटू 7। अब हम देखो एचसीएफ के लिए, एचसीएफ कैसे निकलेगा, हम ऐसा नंबर देखेंगे जो तीनों में प्रेजेंट हो। अब पहले 2 2 का पेयर बन रहा था, जब 2 नंबर्स थे तो हम दोनों का पेयर बना रहे थे। अब 3 नंबर्स है तो तीनों में से पेयर बनाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो पेयर बना रहा है। अब देखो ध्यान से देखेंगे तो 3 एक ऐसा नंबर है जो पेयर बना रहा है तीनों में, ठीक है, जो तीनों में प्रेजेंट है। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 3 हो गया। इसके बाद एलसीएम कैसे निकाला था हमने, सबसे पहले हमने इसी को एचसीएफ को लिख लिया, 3 लिख लिया। इसके बाद जो भी नंबर्स बच गए इनको सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले नंबर्स 2 इंटू 2 है, इनको लिख दिया 2 इंटू 2। इसके बाद 5 है, 5 को लिख दिया। इसके बाद क्या है 7 है, तो 7 को भी हमने लिख दिया। इस टाइप से जो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, 67 जा 420, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। अब ये देखिए कि 17, 23, 29 तीनों ही एक प्राइम नंबर से, तीनों के तीनों ये किसी से भाग नहीं जाते, या तो ये 1 से भाग जाएंगे या फिर इट सेल्फ से भाग जाएंगे। तो इसको हम जो है 17 से ही भाग दे सकते हैं, 17 1 जा 17। इसको हम 23 से दे सकते हैं, और इसको किससे दे सकते हैं, हम 29 से भाग दे सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। मैंने क्या बताया था एचसीएफ के लिए कि हम कॉमन नंबर्स को देखेंगे, पेयर बनाएंगे तीनों में से। तो तीनों में से जो पेयर बना वो क्या बन गया, ये बन गया। अब इसका एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो गया। एलसीएम कैसे निकालते थे हम, सबसे पहले हम एचसीएफ को ही लिख लेते हैं, जो कॉमन नंबर है तीनों में से 1 लिख लिया। इसके बाद जो नंबर्स बच गए वो लिखेंगे, क्या बच गए, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा 11339, ये हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है 8, 9 एंड 25। इसको सोल्व करेंगे, 2 पे जाएगा पहले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 पे गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 5 पे गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 इंटू 1। अब ये देखिए कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या इन तीनों में से कोई ऐसा पेयर बन रहा है जो कॉमन हो, तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि वही एचसीएफ हो जाएगा। अब तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, सिर्फ ये है 1 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे इसका एलसीएम। कैसे निकलेगा, एचसीएफ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर्स बचे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले में कितने नंबर्स है, 2 है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसको लिख दिया। इसके बाद सेकंड में क्या है, 3 कितनी बार है, 2 बार। और इसके बाद नीचे वाले में 5 कितने बार हो गया, 2 बार। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो 72 की जब जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ये दे रखा है, ठीक है, 2 नंबर्स दे रखे हैं 306 657, और इनका जो एचसीएफ दे रखा वो दे रखा 9। फाइंड एलसीएम। अब ये जो 2 नंबर दे रखे हैं इनका ही क्या निकाल के दिखाना है, हमें एलसीएम निकाल के दिखाना है इनका, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि HCF मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब देखिए HCF कितना दे रखा है, अब इसी फॉर्म का लिख लेते हैं हम इसको। HCF जो है दे रखा है, HCF को सीधा लिखो, HCF जो है कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, इनटू में एलसीएम जो है हमें निकालना है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई। 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 306 इंटू में 657, कितना हो जाएगा, एलसीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो कितना होगा, 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 9। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये किस पे कट जाएगा, को हम 3 से काट सकते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद ये किससे जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ये फिर कट जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 चौके 12। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22338, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
5 पे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि ये चेक कीजिए कि क्या 6 की पावर n, कि 6 की पावर n जो है, अगर हम n की वैल्यूज को पुट करते जाए 1 2 3 4 5, तो क्या लास्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी क्या वो 0 आएगी? ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, 1 के लिए पुट करके देखते हैं 6 की पावर n इक्वल टू 6 की पावर 1, कितना आ गया 6। इसके बाद है 6 की पावर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 6 की पावर n इक्वल्स टू 6 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 36। n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 6 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 216, 216। अब देखिए 6 की पावर n जो है हम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, हर एक में 6 आ रहा है, कहीं भी 0 या फिर 5 नहीं आ रहा। अब हमें एक चीज पता है, इफ एनी डिजिट, इफ एनी डिजिट एंड विद 0 देन इट इज डिविजिबल बाई, अगर कोई भी डिजिट जो है 0 से एंड होगी, तो वो जो डिजिट है वो किससे डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी। और वो 10 से डिविजिबल होगी तो इसका मतलब क्या है, एंड इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई, तो ये किससे डिविजिबल और होगी, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगी। इट विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। अब देखिए 6 की पावर n के जो है, जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n। अब देखो इसमें कहीं भी जो है 5 फैक्टर नहीं है, 5 हेयर 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, यहाँ पे कहीं भी 5 जो है 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हेयर 5 is not a prime factor of 6 की पावर n, so 6 की पावर n can never end with digit 0 for any natural number। यहाँ देखिए इसमें कहीं भी जो है, अगर यहाँ अगर 5 आ जाता, ठीक है, और 2 आ जाता, तो हम क्या बोलते कि 5 क्या है, कि प्राइम फैक्टर है 6 की पावर n का। अब कहीं भी जो है 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा। अब यहाँ कहीं भी जो है 5 नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हेयर 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इसलिए जो 6 की पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो n की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसमें क्या होगा कि ये कभी भी एंड नहीं करेगा, किसके साथ, 0 के साथ एंड नहीं करेगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि चेक करो कि क्या 6 की पावर n कभी भी जो है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो जो है क्या 0 आ सकता है। अब 0 नहीं आ सकता क्योंकि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो जाते तो क्या आ जाता कि एंड डिजिट क्या आ जाता, 0 आ जाए, यूनिट डिजिट 0 आ जाता। परंतु यहाँ तो प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 और 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट कैन नेवर एंड विद 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, की कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ये बताओ कि क्या ये जो है कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, ये जो है दोनों केसेस में ये दोनों कंपोजिट नंबर से क्यों है। अब कंपोजिट नंबर की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बेसिक्स का जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 7 इंटू 11
इंटू 13 + 13। हमें ये शो करना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर शो करने के लिए इसमें जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 7 × 11 × 1, प्लस में ये 13 भी बाहर चला जाएगा तो यहाँ भी क्या बच गया, 1। तो ये हो गया 77 प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 13 × 78। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 6। तो 13 × 13, इसको और शॉर्ट करें तो लिखेंगे 3 × 2। अब देखिए इसके जो है कितने सारे फैक्टर्स आ गए। 3 भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है, इसका जो है 2 भी एक फैक्टर है, और इसका 13 भी एक फैक्टर है, और इसका एक 1 भी एक फैक्टर है। तो ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। नीचे लिखेंगे क्या, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सो इट इज ए कंपोजिट, इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसको भी ऐसे शो करेंगे, इस वाले नंबर को, इसको कैसे शो होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। अब कॉमन दिख रहा होगा, 5 कॉमन आ गया, इसमें क्या बच गया अंदर, 7 × 6 × में 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 × में 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1। इसको हमने सोल्व किया तो ये कितना बन जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42। 42 की मल्टीप्लाई जब 4 से की तो ये क्या आ गया, 168। और 168 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 504। 504 की 2 से की तो ये क्या आ गया, 1008 प्लस में 1। तो ये क्या हो गया, 5 × में 1009। अब इसके कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक फैक्टर देखो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी हम यही लाइन लिखेंगे कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो दोनों में हमने रीजंस बता दिए कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड, उसके चारों तरफ जो है क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, सोनिया ने भी यहाँ से स्टार्ट किया। इसके बाद जो है सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो सोनिया और रवि दो हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है यहाँ वापस पहुँचने में, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचने में 18 मिनट का समय लेती है। इसके बाद रवि जो है कितना टाइम ले रहा है, यहाँ पे 12 मिनट का टाइम लेता है इसी पॉइंट पे वापस पहुँचने में। अब ये पूछा है कि कितने मिनट बाद ये वापस दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम टेकन बाई सोनिया। सोनिया ने कितना टाइम लिया था, 18 मिनट्स का टाइम लिया। इसके बाद लिखेंगे हम टाइम टेकन बाई रवि। रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट्स। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जब ये पूछा जाए कि सेम टाइम पे ये कब मिलेंगे, तो इनमें हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ ले लिया हमने 18 और यहाँ ले लिया 12। इस पे जाएगा 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। इसके बाद 2 से 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। क्या हो जाएगा, 2 × में 3 × में 3 और 2 × में 2 × में 3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले पेयर्स वाले नंबर्स में से एक एक नंबर निकाल लो। 2 × में 3, अब जो बच गए उनको और मल्टीप्लाई में लिख दो। 3 × में 2 कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो कितना होगा 36 मिनट। तो क्या लिखेंगे हम, दे विल मीट आफ्टर, ये मिलेंगे कितने देर बाद, आफ्टर 36 मिनट्स। ये दोनों जो है कितनी देर बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2।